राजस्थान के भागों पर काफ़ी तेज़ी के साथ हवाएं चल रही हैं और कई भागों पर बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिली हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है राजस्थान वेदर पर। आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। देखिए दोस्तों, राजस्थान के भागों पर बारिश की जो संभावनाएं हैं वे लगातार बनी हुई है। चाहे 28 मार्च हो, 29 मार्च हो, 30 हो, 31 हो, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, यानी कि बारिश होने की संभावनाएं, आंधी तेज हवाएं चलने के आसार ये लगातार बने हुए हैं, मेघ गर्जना होना। लेकिन सबसे अधिक बारिश का स्पेल जो रहेगा वो राजस्थान के भागों पर। ये तो अभी एक तरह से अगर हम बोले तो ये टेलर है जो ये अभी हो रही है, जैसा कि आज हुई, कल होगी। जो असली बारिश है तेज हवाओं के साथ, मेघ गर्जना के साथ, वो 29 से और 31 मार्च के बीच में राजस्थान के भागों पर होगी, क्योंकि उस समय कई मौसमी सिस्टम एक जगह मिल जाएंगे और ऊपर से जो WD है वो भी स्ट्रॉन्ग है। तो राजस्थान के भागों पर आंधी तेज हवाओं के साथ, मेघ गर्जना के साथ काफ़ी जोरदार बारिश होने की संभावनाएं जो है वे बनी हुई है। फिलहाल बात करें अगर 28 मार्च की, तो 28 मार्च में भी राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। लेकिन कब होगी, किस समय होगी, वो मैं आपको बतलाता हूं। फिलहाल यहाँ पर पश्चिम विक्षोभ है, ये लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है और ये जो पहला पश्चिम विक्षोभ है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। और राजस्थान के भागों पर, पूर्वी भागों पर जो ये हवाएं तेज चल रही है, यहाँ पर जो सर्कुलेशन बनता है वो थोड़ा ताकतवर होकर लो प्रेशर एरिया बन गया है, जिसकी वजह से राजस्थान के भागों पर ये तूफानी हवाएं जो है वे देखने को मिल रही है। राजस्थान के भागों पर क्या दोस्तों, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर, मध्य प्रदेश के भागों पर, हरियाणा, दिल्ली के भी कुछ इलाकों पर ये हवाएं इसी तरह से दौड़ रही हैं लगातार काफी रफ्तार के साथ, क्योंकि सिस्टम मजबूत हो गया है। जो सर्कुलेशन बनता था वो ताकतवर होकर लो प्रेशर एरिया बन चुका है। हालांकि इन हवाओं का असर ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा, शाम तक कमजोर पड़ जाएंगी। लेकिन जो पीछे पीछे पश्चिम विक्षोभ आ रहा है, फिर सर्कुलेशन बनेगा और संभावना है उसकी भी लो प्रेशर एरिया की है। जो इंड्यूस सर्कुलेशन बनता है वो भी लो प्रेशर एरिया की उसकी बनने की संभावना है, जिसके कारण जो हवाएं के झोंके रहेंगे वे काफी तेज देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर देखिए, जो राजस्थान के भाग हैं 28 मार्च में जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, इन जिलों पर दर्शाया गया है कि बारिश होने की संभावनाएं हैं। लेकिन इन जिलों पर कब होगी? देखिए, जैसलमेर जिले पर संभावनाएं हैं सुबह के समय बारिश होने की, कि सुबह के समय 6 बजे से सुबह 28 मार्च की और तकरीबन 8, साढ़े 8, 9 बजे तक यहाँ पर बादल पहुँच जाएंगे। इसके बीच में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलेंगी और कुछ इलाकों पर मेघ गर्ज के साथ थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। रहेगी जिले के कुछ ही भागों पर, बादल पूरे जिले पर दिखाई दे जाएंगे, लेकिन बारिश जो होगी वो कुछ ही भागों पर होगी। अब दोपहर तक श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, फलोदी, नागौर, चूरू तक भी बादल जो है वे आपको दिखाई देंगे। हो सकता है इक्का दुक्का भागों पर, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर दोपहर के समय थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या दोपहर से शाम के समय बूंदाबांदी हो जाए। ज़्यादातर जो बादलों का जमावड़ा है वो पहुँचेगा यहाँ पर शाम के समय, दोपहर से शाम के समय या देर रात्रि में इन पर काफ़ी अच्छे बादल जो है, क्लाउडिंग जो है वो पहुँचने वाली है। श्रीगंगानगर से हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डिडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, बालोतरा और बाड़मेर के भागों पर। तो यहाँ पर कल शाम के समय या देर रात्रि में बारिश होने की संभावनाएं बनेगी, मेघ गर्जना के साथ, और तेज हवाएं भी चलेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो सर्कुलेशन बनेगा वो थोड़ा अंदर की तरफ भी पहुंचेगा और संभावना उसकी भी लो प्रेशर एरिया के ही बनने की है। तो यहाँ पर इस तरह से बारिश होगी। अब बादल वगैरह जालोर, पाली, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, सलूमपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी, यहाँ पर सवाई माधोपुर, दौसा, करौली तक भी दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर बारिश की संभावनाएं ना के बराबर है। बादल वगैरह ही दिखाई देंगे, तेज हवाएं चल सकती हैं। फिर भी प्री मानसून सीजन है, तो कुछ भागों पर थोड़ी बहुत मेघ गर्जना के साथ बूंदाबांदी अगर हो गई तो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, इन्हीं पर है। लेकिन इन जिलों पर भी पूरे के पूरे जिले पर नहीं है, जिलों के कुछ इलाकों पर अलग अलग कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। इस तरह से बारिश होने की संभावनाएं हैं, यानी कि ज़्यादा जो बारिश का जोर है 28 में भी, वो भी शाम के समय, दोपहर से शाम के समय या शाम से देर रात्रि के समय बारिश का पीरियड जो है वो रहेगा।
29 मार्च में क्या होगा कि 29 मार्च में राजस्थान के ज़्यादातर भागों पर बादल पहुंचने लगेंगे और कई इलाकों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना, आंधी तेज हवाओं के साथ संभावनाएं बनेगी। यहाँ पर 30 मार्च में भी जोरदार बारिश कई भागों पर होने की संभावनाएं हैं। 31 मार्च में भी बारिश होने की संभावनाएं राजस्थान के भागों पर बनी हुई है। और जो वार्निंग की दोस्तों अगर बात करें तो वार्निंग भी 28 मार्च में तेज हवाओं के साथ मेघ गर्जना की है। और यहाँ पर 29 मार्च में भी तेज हवाओं के साथ मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। और 30 मार्च में भी तेज हवाओं के साथ मेघ गर्जना के साथ जोरदार बारिश के कई भागों पर जो आसार हैं IMD ने जो है यानी कि जताए हैं। 31 मार्च में भी बारिश होने की संभावनाएं मध्य से पूर्वी भागों की तरफ कई इलाकों पर जो है अच्छी खासी नजर आ रही है। अब ये तो हो गई 31 मार्च तक। अब चले हम अगर आगे तो ये देखिए, ये हो गई 31 मार्च की 29 की, और ये हो गई 30 की, और ये हो गई 31 की। और ये देखिए, ये 1 अप्रैल में भी राजस्थान के भागों पर बादल दिखाई दे रहे हैं और हवाओं की रफ्तार लगातार तेज है और कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना 1 अप्रैल में भी है। 2 अप्रैल में भी बादल वगैरह राजस्थान के भागों पर रहेंगे। 3 अप्रैल में भी कुछ दक्षिणी भागों पर बादल दिखाई देंगे। हवाओं की रफ्तार काफ़ी तेज देखने को यहाँ पर मिलती रहेगी, यानी कि बादल वगैरह भले ही उत्तरी भागों पर ना दिखाई दे लेकिन हवाओं की रफ्तार कुछ थोड़ी तेज रहेगी। 4 अप्रैल में भी राजस्थान के भागों पर बादल वगैरह दिखाई दे रहे हैं। प्री मानसून सीजन है तो कुछ न कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पूरी तरह से हम बोल सकते हैं कि 5 अप्रैल तक राजस्थान के भागों से बादल आगे बढ़ जाएंगे और हवाएं उत्तर पश्चिमी राजस्थान के भागों पर चलेंगी और पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। लेकिन ये जो 2, 3, 4 अप्रैल और का जो समय है, इस दौरान बादल वगैरह राजस्थान के कई भागों पर दिखाई देंगे, तेज हवाएं भी चलेंगी, लेकिन जो बारिश होने की संभावनाएं रहेगी इन दिनों में वो कहीं कहीं पर जो है देखने को मिलेगी। तो इस तरह से राजस्थान राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में राजस्थान राज्य को बस इतनी ही जानकारी, नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।